त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम श्री गुरुवे नमः। 10वां अध्याय विभूति योग। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे महाबाहो, तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए मैं अपने बारे में तुझे गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ। हे पार्थ, मेरी माया को देवता और ऋषि मुनि तक भी नहीं जानता, क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझ अजन्मा लोगों के महान ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह प्राणी संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान, अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय एवं भय अभय, अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति आदि तरह तरह के भाव मेरे द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। हे अर्जुन, मेरे ही संकल्प से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा ने सप्तऋषियों की रचना की। सप्तऋषियों ने पूर्व 4 निर्जम ऋषियों, देव, दानव और 14 मनुओं सहित प्रजा की रचना हुई। जो प्राणी मुझ विभूतिमय ईश्वर को तत्व रूप से जानता है, वह एकाग्र भाव से मुझ में ही अनुरक्ति रखता है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। हे कौन्ते, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मेरे द्वारा ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं, मुझ में मन लगाते हैं और मुझ वासुदेव में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन सदैव मेरी भक्ति की चर्चा करते हैं। वे मेरे प्रभाव को जानते हुए तथा गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। इस प्रकार वे मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। मेरे ध्यान में लगे हुए और प्रेम पूर्वक मुझको भजने वाले मेरे भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिसमें वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही मैं स्वयं उनके अंतःकरण में एकांती भाव से स्थित होता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान रूपी दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस पर अर्जुन बोला कि हे भगवान, आप परम ब्रह्म, परम ध्यान एवं परम पवित्र हैं, इसलिए आपको सभी ऋषिजन सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों का भी आदिदेव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। हे केशव, आप जो कुछ भी कहते हैं उन सबको मैं सत्य मानता हूँ। आपके लीलामय स्वरूप को देवता दानव भी नहीं जानते। हे देवादिदेव, आप अपनी माया को स्वयं ही जानते हैं, इसलिए हे पुरुषोत्तम, आप ही अपने उन विभूतियों को संपूर्णता से कहने के योग्य हैं, जिनके द्वारा इन सभी लोगों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे भगवान, मैं किसी प्रकार चिंतन करता हुआ आपको जानूं, आप किन किन प्रकार में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, आप अपने योग शक्ति तथा परमेश्वर रूप विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, क्योंकि आपकी अमृतमयी वाणी सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती। आपकी वाणी बार बार सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। तब कृष्ण बोले कि हे कुंती नंदन, अब तू मेरी माया का स्मरण कर, जिसके विस्तार का अंत नहीं है। सृष्टि में जितने चराचर जीव हैं, उनके हृदय में मैं आत्म स्वरूप में विराजता हूँ। समस्त प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, ज्योतियों में सूर्य, 49 वायु देवताओं में मरीचि, नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ। हे पार्थ, मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना, 11 रुद्रों में शंकर, यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। 8 वसुओं में अग्नि हूँ। पर्वतों में सुमेरु पर्वत, देव पुरोहित बृहस्पति भी मुझे ही जान। हे धनंजय, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिकेय और जलाशय में समुद्र हूँ। महर्षियों में भृगु और वचनों में ओंकार हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ, स्थावरों में हिमालय हूँ। वृक्षों में पीपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि। हे पार्थ, अमृत से उत्पन्न होने वाला उच्च श्रवा, हाथियों में ऐरावत तथा मनुष्यों में राजा, तू मुझे ही जान। हे कुंती नंदन, मैं शस्त्रों में वज्र और गायों में कामधेनु हूँ। शास्त्रोक्त रीति से संतान की उत्पत्ति करने वाला कामदेव भी मैं ही हूँ।
सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ, नागों में शेषनाग और जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता, पितरों में अर्यमा तथा शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में दैत्य प्रहलाद हूँ, समय भी मैं ही हूँ। मैं पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। पवित्र करने वालों में मैं वायु, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगरमच्छ और नदियों में गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टि का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं विधाओं में अध्यात्म विधा एवं परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में आकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल भी मैं ही हूँ। हे कौन्ते, मैं सबका नाश करने वाला, मृत्यु और सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं स्त्रियों में कीर्ति, श्री वाक, स्मृति, मेधा, धृति और समा हूँ। मैं श्रुतियों में बृहत साम, छंदों में गायत्री छंद, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत ऋतु हूँ। मैं छल करने वालों में जुआ और प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। जितने जीतने वालों की विजय भी मैं ही हूँ। हे पार्थ, मैं निश्चय करने वालों का निश्चय तथा सात्विक प्राणियों का सात्विक भाव हूँ। यादवों में वासुदेव और पांडवों में धनंजय, मुनियों में वेद व्यास तथा कवियों में शुक्राचार्य। दमन करने वालों का दंड मैं हूँ। जीतने की इच्छा रखने वालों की नीति मैं हूँ। गुप्त रखने वाली बातों का मौन मैं हूँ तथा ज्ञानियों का तत्व ज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो सभी प्राणियों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे कौन्ते, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुझसे अपनी माया का वर्णन संक्षेप में किया है, इसलिए जो भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शोभाशील वस्तुएं हैं, उन सबको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान। सार रूप में इतना ही समझ कि पूरी सृष्टि को मैंने अपनी माया के माध्यम से भी धारण कर रखा है। तत्व रूप में मैं ही। 10वें अध्याय का महात्मा। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 10वें अध्याय का महात्मा कहता हूँ, तू श्रवण कर। बनारस नगर में एक धीरज नाम का ब्राह्मण रहता था। एक दिन शिव जी के एक गण ने उस ब्राह्मण को मरा हुआ पड़ा देखा और फिर शिव जी से जाकर कहा कि हे स्वामी, इसमें कौन सा पुण्य किया है जिससे यह भली जगह मृत्यु पाई। इसको चारों बातें भली आ बनी हैं। एक बनारस क्षेत्र, गंगा जी का स्नान, संतों तथा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन, अन्न को छोड़ना, एकादशी का दिन। हे स्वामी, इसने ऐसा क्या पुण्य किया था जिसको इसको यह गति प्राप्त हुई है। शिव जी बोले, हे गण, एक दिन यह ब्राह्मण विश्वेश्वर महादेव जी के दर्शन को जा रहा था। मार्ग में धूप की गर्मी के कारण इसका दम घुटने लगा और यह चक्कर खाकर मंदिर के निकट गिर पड़ा। इतने में श्रृगणों नाम का गण आया। देखा तो ब्राह्मण मूर्छित पड़ा था। उसने जाकर शिव जी से कहा, हे भगवान, एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया, वह मूर्छित पड़ा है। शिव जी बोले, हे श्रृगणों, इसके पिछले जन्म की कथा मैं कहता हूँ। एक समय कैलाश पर्वत पर पार्वती और हम बैठे हुए थे। एक हंस मेरे दर्शन को आया। वह हंस ब्रह्मा का वाहन था। ब्रह्मलोक से मान सरोवर को जाता था। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल थे। वह हंस एक कमल को लांघने लगा। उसकी परछाई कमल पर पड़ी तो वह हंस श्याम वर्ण हो आकाश में गिर पड़ा। तब उसी समय उस मार्ग में मेरा एक गण आया। हंस को गिरा देख गण ने कहा, हे स्वामी, वह हंस आपके दर्शन को आया था जो श्याम वर्ण होकर गिर पड़ा। गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आया। मैंने पूछा, हे हंस, तू श्याम वर्ण क्यों हुआ? हंस ने कहा, मैं आपके दर्शनों को आ रहा था। मान सरोवर में कमल के फूल खिले हुए थे, उनको लांघ कर आया, उसकी वजह से श्याम वर्ण हो गई। उसकी वजह से मेरी देह श्याम वर्ण हो गई। मैं आकाश से गिर पड़ा, कारण मैं नहीं जानता। यह सुन शिव जी हंसे। तब आकाशवाणी हुई कि हे शंभु जी, कमलिनी से पूछो, वह कहेगा। कमलिनी ने कहा, मैं पूर्व जन्म में पद्मावती नामक अप्सरा थी। उस समय एक ब्राह्मण गंगा किनारे स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया करता। एक दिन इंद्र का सिंहासन हिला। तब इंद्र ने मुझे आज्ञा पाकर मैं उस विप्र के पास गई। उस विप्र ने मुझे श्राप देकर कहा, अरे पापिनी, तू कमलिनी हो जा। उसी समय मैं कमलिनी हो गई। तभी से मैं गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ करती हूँ।
उसी से मेरा यह तेज है कि मुझको लांघने वाला काला होकर अचेत हो जाता है। हंस ने पूछा कि मेरा यह श्याम वर्ण कैसे श्वेत होवे और तूने इस कमल देह से छूट कर कैसे देवदेही पाए। तब कमलिनी बोली, जब कोई श्री गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ सुनाएगा तब उद्धार होगा। तब एक ब्राह्मण ने सरोवर से स्नान कर गीता जी के 10वें अध्याय का पाठ किया और हंस तथा कमलिनी ने सुना, तब उनका उद्धार हुआ। जय हो।